हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे गणित कक्षा के चैनल इजी वे में, जिसमें हम हल करते हैं गणित की समस्याओं को बेहद आसान तरीके से। अपन पूर्व परिचित हैं कि समांतर चतुर्भुज इस प्रकार का होता है। इसमें आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इन गुणों का उपयोग करेंगे। नंबर 1, ABCD नाम लिख देते हैं। ABCD ये कह रहा है कोण D और B मिला के 180 डिग्री हों। DA और BA ये बराबर ज़रूर होते हैं, लेकिन 180 का होना कतई आवश्यक नहीं है, इसलिए यह संभव नहीं है। नंबर 2, AB बराबर DC बराबर 8। AB 8 है और DC भी 8 है। AD बराबर 4, AD 4 है और BC 4.4 है। ये 4 और ये पॉइंट 4.4 आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, नहीं है, इसलिए इसका उत्तर भी नहीं होगा। ये भी समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। नंबर 3, कोण A 70 डिग्री का है, कोण C 65 डिग्री का है। आमने सामने के कोण बराबर नहीं है, इसलिए ये भी समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। प्रश्न नंबर 4, एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए। कच्ची का मतलब होता है आपको स्केल से नाप के नहीं खींचना है, आप साधारण हाथ से या स्केल से खींच सकते हैं बिना नापे। जो समांतर चतुर्भुज ना हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोण माप बराबर हो, इस प्रकार की अपने को आकृति खींचनी है। आपने पतंग देखी होगी, ये थोड़ी नीचे से लंबी होती है। इसको जब हम देखेंगे तो ये आमने सामने के इसके कोण मिलाएंगे तो ये हमेशा 180 डिग्री के होते हैं, लेकिन ये आपस में बराबर नहीं होते हैं। ये बड़ा है और ये छोटा है, तो आप पतंग की आकृति बना सकते हैं। आप लिख भी सकते हैं पतंग की आकृति। प्रश्न नंबर 5, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप लिखनी है। आपको पता है समांतर चतुर्भुज ऐसा होता है, और इसके अंदर विशेष बात, आसन्न कोण कौन से हैं? आसन्न कोण एक ये है और दूसरा ये है। इन जब दोनों को मिलाते हैं, ये हमेशा 180 डिग्री के होते हैं, जबकि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो ये दोनों दे रखे हैं, तो ये एक मान लेते हैं 3x और दूसरे को मान लेते हैं 2x। 3x में 2x जोड़ें, बन गया 5x, और ये 5x बराबर होता है 180 के। x बराबर हो गया 180/5, 5 से काटेंगे, 5 या 15, 5 6 30, x बराबर 36। अतः ये कोण हो गया 3x बराबर 3 गुणा 36, और 2x हो गया 2 गुणा 36। जब गुणा करेंगे 108, 72। किसी को भी कोण को, ये 3x था, इसको हम 108 लिख सकते हैं, इसको 72, 72 के सामने वाला 72, 108 के सामने वाला 108। क्योंकि ये रफ आकृति है, इसलिए हम ये नहीं देखेंगे कि 108 ये सर बड़ा कोण लग रहा है या ये छोटा कोण लग रहा है, सिर्फ हमें उत्तर से मतलब है। प्रश्न नंबर 6, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के माप बराबर हैं। इसके अंदर जो समांतर चतुर्भुज दे रखा है, इसके जो आसन्न कोण है ये बराबर है, यानी ये x तो ये भी x। समांतर चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करने, इन दोनों x को जोड़ेंगे हम। हमें पता है आसन्न कोण होते हैं 180 डिग्री के। x और x मिलाएंगे 2x बराबर 180, x बराबर 180/2, 2 नाम 18, 90 डिग्री, यानी x का मान 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। इस प्रकार हमने सभी कोण मालूम कर लिए। प्रश्न नंबर 7, संलग्न आकृति HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। इसके अंदर x, y और z कोणों की माप ज्ञात करना है। ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को भी बताना है। तो पहले हम देखें कौन से हमको कोण दिए गए हैं। ये 70 का दे रखा है, इसलिए ये पूरा कोण 70 का होगा। ये संगत कोण कहलाते हैं, लेकिन हमको सिर्फ z मालूम करना है। ये आपको 40 दे रखा है,
इसलिए जेड की जो आकृति है वो हो जाएगी 70 माइनस 40 बराबर 30 डिग्री। जब जेड 30 है, जब इस आकृति के अंदर जेड की आकृति दिखाई दे रही है आपको, ये जेड, तो इस कोने का कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होते हैं, इन्हें एकांतर कोण कहते हैं। ये आपको 40 दे रखा है तो ये भी 40 का होगा, इसलिए हम लिखेंगे y बराबर 40 डिग्री। इसी आकृति में जब आप ये देखेंगे कि ये कोण पूरा 70 डिग्री का है, तो ये कोण ज्ञात करना होता है। ये दोनों कोण आसन कोण होते हैं, तो दोनों मिला के 180 डिग्री होते हैं। ये 70 का है तो ये 110 डिग्री का होगा। जब ये 110 का है तो इसके सामने वाला भी 110 का होगा, जो कि x कोण है। हम लिखेंगे कोण x बराबर 110 डिग्री। आज बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा और आगे भी आप ऐसे अन्य वीडियो देखने के इच्छुक हैं तो इसे लाइक कर उत्साहवर्धन करें एवं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।